नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विष्णु गुरुजी क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। आपको ध्यान है कि ग्रामर अगर हमें सीखनी है और अंग्रेजी सीखनी है तो सबसे पहले हमें जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसको पकड़ना ज़रूरी है। और जब हम सेंटेंस और वाक्य में क्या क्या चीज़ शामिल होती है और जो जो आता है वह किस जगह पर आता है, उसका स्थान कहाँ पर, देखो हर चीज़ का, हर वस्तु का कोई ना कोई स्थान होती, जगह होती है। जैसे कि अगर अपन भगवान ने अपने शरीर को बनाया तो आँख का स्थान ये है, कान का स्थान ये है, नाक का स्थान ये है, हाथ का स्थान ये है। तो अगर आप इन स्थानों को अलग अलग जगह पर कहीं उल्टा सीधे लगाओगे तो वो क्या है, बेमेल लगेगा, यानी सही क्रम में नहीं रहेगा। तो वाक्य में जब भी हम बनाते हैं या कुछ भी देखते हैं या पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वाक्य में कौन सी चीज़ किसके बाद आएगी और कौन सी चीज़ किससे पहले आएगी, यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वाक्य के क्रम को और वाक्य में आने वाली चीज़ों के क्रम को नहीं समझेंगे तब तक हम वाक्य को अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बनाया है डिटरमाइनर्स, जो एक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का पार्ट है, जो कि हमेशा क्या बताता है, हमें नाउन के बारे में बताता है। किसके बारे में? नाउन के बारे में। और आपको ध्यान है कि किसी भी वाक्य में वाक्य का जो राजा होता है वो कौन होता है? नाउन होता है। तो जब हमें उस राजा का ही मालूम नहीं पड़ेगा तो हम आगे वाक्य कैसे समझेंगे? समझ गए? जैसे एक स्टोरी में राजा की स्टोरी होती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? राजा। जब उसी को नहीं समझेंगे तो फिर कहानी समझने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम जब तक हम नाउन को, यानी कि वाक्य के राजा को हम नहीं समझेंगे, नाउन को, तो फिर हम उसको आगे कैसे समझ पाएंगे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात है कि यहाँ पर आपके डिटरमाइनर में क्या होता है, 2 से 3 चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। डिटरमाइनर क्या होता है, पूरे वाक्य में सबसे पहले भी आ सकता है, सबसे बाद में भी आ सकता है, यानी एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और आपके ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कौन? नाउन। जब नाउन करता है तो डिटरमाइनर क्या करता है, नाउन को परिभाषित करता है, मतलब नाउन के बारे में हमें कुछ और बताता है। वर्ब से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताता है डिटरमाइनर हमें बताता है नाउन के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी देता है। अब उसके बाद में आज हम आपके लिए डिटरमाइनर का जो पार्ट, जो आपके वेब सीरीज डिटरमाइनर का जो है उसका पहला पार्ट लेकर आए, डिटरमाइनर पार्ट 1। तो सबसे पहले ये आपके क्या इम्पोर्टेंट नियम है एक ग्रामर का। सबसे पहले अपन इस डिटरमाइनर को परिभाषित करते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, वैसे हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही आसान सी 3 प्रकार की परिभाषा लेकर आया हूँ। इन तीनों में से जो परिभाषा आपको आसान लगे उसको आप कॉपी में उतार सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और जब भी हर 15 या 20 दिनों के अंतराल में आप उसे बार बार याद करके अपनी याददाश्त को तरोताज़ा कर सकते हैं। क्योंकि देखो हम याद करते हैं, कुछ दिनों बाद में हम जब ध्यान नहीं देते तो नेचुरली भूल जाते हैं। तो ग्रामर के सारे टॉपिक है वो आपको याद रहने चाहिए बेसिकली, मुंह से ज़बान से। तो देखो अब यहाँ पर डिटरमाइनर क्या है। डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगकर ये बताते हैं कि हम किस व्यक्ति, किस वस्तु या संख्या की बात कर रहे हैं। यानी कि जो डिटरमाइनर है वो नाउन को परिभाषित करता है कि वह व्यक्ति, जो नाउन में अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति को परिभाषित करेगा, व्यक्ति के बारे में बताएगा। वस्तु है तो वस्तु के बारे में बताएगा, वह नई है, पुरानी है, 2 साल पहले की है, कब की है। संख्या, उस वस्तु की संख्या, वो एक वचन है, बहुवचन है, कितने प्रकार की है, तो बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरे शब्दों में अगर अपन डिटरमाइनर को, ये क्या करता है, नाउन को लिमिट करता है, नाउन को सीमित करता है, उन्हें हमें बताता है नाउन के बारे में कि वो एक वचन है, बहुवचन है, संख्या में है, आपके क्या काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, जिसको गिना नाउन है उसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, उसको क्लेरिफाई करते हैं। क्या करते हैं? नाउन को क्लेरिफाई करते हैं। और तीसरी परिभाषा क्या है, नाउन से पहले जो शब्द लगकर यह बताते हैं कि हम किस चीज़ या कितनी चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी जो भी नाउन है वो कौन सी चीज़ है और कितनी चीज़ है, यानी उसके बारे में हम डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप इन तीनों परिभाषा में से आप इनको पढ़ लीजिए। आप चाहो तो ये तीनों किताबों में से मैं अलग अलग छांट के आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि बच्चों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो इनमें जो आपको उचित लगे वो समझ लेना। सिंपल सी बेसिक सी बात है, डिटरमाइनर वह शब्द है जो कि नाउन को परिभाषित करता है या नाउन के बारे में हमें और कुछ बताता है।
अब देखो, अब अपन बढ़ते हैं आगे। क्या इसके, ये आपने उतार लिया। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं मिटा दूँ। अब अपन इस चीज़ को किस में समझेंगे, एग्जाम्पल में समझेंगे। क्योंकि देखो, अंग्रेजी को एग्जाम्पल, अंग्रेजी हुआ या गणित हुआ, इसको अगर अपन एग्जाम्पल में नहीं समझेंगे तो वो चीज़ क्या है, हमारे समझ में नहीं आती है। तो अभी अपन क्या करते हैं, कुछ 8-10 ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। जिससे मैंने कह दिया क्या, ए बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन कर दो, चाहे पार्क कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। देखो सेंटेंस, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। एक और ले लेते हैं, माई ब्रदर लिव्स इन जयपुर कर देते हैं। एक और ले लेते हैं, दिस बुक, या द बुक कर देते हैं, या दिस कर देते हैं। द तो ले लिया ना। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। कितने, 4 बहुत है, एक और 5 ले लेते हैं। some students are absent today। कुछ बच्चों को क्या है कि रनिंग में जो है लिखने में थोड़ा समझने में उन्हें प्रॉब्लम आती। तो देखो यहाँ पर अपन ने देखो 5 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें नाउन को पहचानना है। क्या अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इन वाक्यों में नाउन को पहचानते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, नाउन। मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ, ग्रीन कलर का मार्कर ले लेता हूँ। तो देखो इस वाक्य में क्या है, नाउन, ये रहा बॉय यानी लड़का। इस वाक्य में क्या है, नाउन, ये रहा सन, सूरज, ये क्या है आपके नाउन है। तीसरे में क्या है, ब्रदर, ये क्या है आपके नाउन है। चौथे में क्या है, बुक, क्या है, ये क्या है आपके नाउन है। और 5वें में क्या है, स्टूडेंट्स, ये क्या नाउन है यानी सब्जेक्ट है, यानी आप इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हो। उसके बाद में देखो यहाँ पर गार्डन, ये क्या है, ये भी आपके नाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में उपयोग हुआ है, नाउन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये ईस्ट, ये दिशा बता रहा है, ठीक है। तो ये दिशा है, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक नाउन है। तीसरा क्या है, जयपुर, ये स्थान बता रहा है, तो ये भी क्या है, एक प्लेस है। प्लेस क्या है, एक नाउन के रूप में ही है, प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये क्या है आपके एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन नहीं आए। वाक्य में ऑब्जेक्ट आए या नहीं आए वो कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, एब्सेंट आ गया, एब्सेंट भी क्या है आपके एडजेक्टिव है। टुडे आ गया, ये समय आ गया, तो नाउन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 3 आपके ऑब्जेक्ट में भी नाउन है और सब्जेक्ट में तो 5 के नाउन है। तो देखो यहाँ पर, अब देखो इससे पहले जो ये आया ना आर्टिकल, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये लड़के के बारे में बता रहा है, जो हमने परिभाषा में देखा ना। तो ये ए क्या है, ये डिटरमाइनर है जो कि लड़के के बारे में बता रहा है कि लड़का कितना है, एक है। कितना लड़का, एक। तो क्या बोल रहा है, ए बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, सम भी लिख सकते हैं, जैसे सम, तो सम क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। मैनी लिख सकते हैं, तो मैनी क्या, बॉयज़, मैनी क्या बहुवचन के लिए आता है, तो यहाँ पर एस आ जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। कहने का मतलब एक बार आप हेल्पिंग वर्ब की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ नाउन पर ही ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर नाउन अगर मैनी आता तो हमें ध्यान है कि ग्रामर का नियम कहता है, डिटरमाइनर में मैनी ये कहता है कि मैनी के बाद हमेशा बहुवचन नाउन आएगा, और जब बहुवचन नाउन आएगा तो बहुवचन नाउन के अनुसार बहुवचन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी आर्टिकल है, तो ये किसको परिभाषा किसके बारे में बता रहा है, सन के बारे में। तो ये आर्टिकल क्या है आपके, डिटरमाइनर है।
ठीक है। उसके बाद में ये क्या, ब्रोदर, माई ब्रोदर, तो ये नाउन हुआ मेरा भाई। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ब्रोदर, भाई, ठीक है। और ये क्या है, उस नाउन से पहले ये क्या आया, ये आया माई। ये क्या बता रहा है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, समझ गए। पजेसिव डिटरमाइनर भी आप कह सकते हो, क्या है, पजेसिव डिटरमाइनर, जो क्या कर रहा है, इसको परिभाषित कर रहा है कि भाई किसका, मेरा, माई ब्रोदर, उसका भाई, हिज ब्रोदर, हर ब्रोदर, देयर ब्रोदर, उनका भाई। तो कहने का अवर ब्रोदर, हमारा भाई। तो यहाँ पर आप ये अब किसको परिभाषित कर रहा है, नाउन के बारे में आया है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आगे जो सेंटेंस है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये है डिटरमाइनर। कहने का मतलब डिटरमाइनर ऐसा शब्द जो कि नाउन के बारे में हमें और कुछ बताए, या नाउन से संबंध बताए, या नाउन को और ज़्यादा क्लेरिफाई करे, उसको और ज़्यादा उसे हमें खुलकर बताए। अब यहाँ पर देखो बुक, बुक कहने का मतलब ये क्या, नाउन है। तो नाउन से पहले ये क्या है सर, ये है दिस, जो यह बता रहा है कि किताब कौन सी, यह किताब, दिस और दैट, यह और वह। तो किताब कौन सी है, यह वाली जो उसके पास में स्थित है। और किताब कैसी, सिंगुलर, एक वचन है। अगर यहाँ पर दीज होता तो मतलब ये, जैसे अपन वाक्य में कहते हैं दिस और दैट, दीज जब बहुवचन हो तो दीज, और दूर की चीज़ें वस्तु हो तो उसके लिए क्या आता है, दोज। तो ये दिस बुक, ये दिस क्या है, ये आपके डिटरमाइनर है, जो यह बता रहा है कौन सी किताब, यह किताब। इसका अब डिटरमाइनर का आगे वाले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसका काम यहीं पर ही समाप्त हो चुका है। अब आगे देखो, ये क्या, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, सम स्टूडेंट्स। सम क्या बता रहा है, सम का हिंदी अर्थ क्या होता है, कुछ, कुछ विद्यार्थी। तो यहाँ पर अब इसका काम पूरा हो चुका है। अब सम का आगे वाले वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, सम से आगे वाले वाक्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका फ़र्क सिर्फ यहाँ तक पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सम किसके लिए है, नाउन के लिए है। और ये जो नाउन के लिए आता है, डिफाइन करता है, उसे क्या कहते हैं अपन, डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी समझने वाली। अभी आपको वाक्य में आगे नहीं जाना है, वाक्य का हेल्पिंग वर्ब से अभी आप मत समझिए। जो टॉपिक, एक बात और आपको ध्यान दो, जो टॉपिक अपन पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक पर नज़र दीजिए, बाकी की चीज़ों पर नज़र मत दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाएगा। अभी अपन डिटरमाइनर पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस में जहाँ जहाँ डिटरमाइनर है उसी पर ही अपना फोकस रखिए। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया, गार्डन आ गया, तो गार्डन में ये क्या है, ये आपके डिटरमाइनर, क्योंकि इस नाउन से पहले आया। इस देह का इससे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, इस पूरे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या, ईस्ट, तो दिशा से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल क्या है, आपके डिटरमाइनर है। इसके बाद में जयपुर स्थान से पहले कोई आर्टिकल आता नहीं है, तो यहाँ पर कोई डिटरमाइनर वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आया। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं आया तो हमें तो ध्यान है सर, डिटरमाइनर तो ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन चाहिए। जब नाउन आया ही नहीं है तो फिर डिटरमाइनर कैसे आएगा, समझ गए। यहाँ पर भी इस वाले वाक्य में भी क्या, डिटरमाइनर भी नहीं आया। तो मैंने आपके लिए 2-3 ऐसे वाक्य लिए जिसमें कि नाउन यानी ऑब्जेक्ट में नाउन नहीं आया। जब नाउन नहीं आया तो डिटरमाइनर भी नहीं आया। तो आपको इस चीज़ों का बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को समझना होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे हमें मालूम पड़े डिटरमाइनर के बारे में और, ठीक है। तो ये ग्रामर के नियम होते हैं ना बच्चों, बहुत ही क्या है, सीखने के लिए एक बार बहुत ही अच्छी तरह से सीखना पड़ता है। और जो फिर आपकी जो भी गाइड बुक है, जो किताब है, उसमें डिटरमाइनर आप वाक्य में पहचानिए, अंडरलाइन करिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कि आगे डिटरमाइनर कौन कौन से हैं, कैसे उसे पहचाने। मैंने जो पढ़ाया इसी को ध्यान में रखते हुए आप पहचानिए, फिर धीरे धीरे आपको पहचानना शुरू हो जाएगा। जैसे अब मैं कुछ एग्जाम्पल, हाँ, अब अभी अपने पास क्या था, अभी अपन ने क्या सीखा, DE प्लस नाउन, ठीक है। अब अपन क्या लेंगे, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आता है और एडजेक्टिव से पहले डिटरमाइनर आता है। लेकिन ये डिटरमाइनर आया नाउन के लिए ही है, लेकिन अगर वाक्य में अगर ये भी आते हैं क्या, जैसे माई न्यू कार, माई क्या है, डिटरमाइनर, न्यू क्या है, एडजेक्टिव, जो ये बता रहा है कि जो किताब है या कार है वो क्या नई है या पुरानी है, समझ गए। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन के बारे में हमें कुछ और बताए, परिभाषित करे, कुछ एक्स्ट्रा हमें और ज़्यादा नाउन को क्लेरिफाई करे, जो विशेषता बताए किसकी, नाउन की, कि वो बूढ़ा है, नया है, तेज है,
धीमा है, कैसा है। तो जैसे अभी अपन देखो एग्जांपल लेते हैं, 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया ए गुड बॉय, हेल्प्स, ए गुड बॉय हेल्प्स एवरीबडी, ए बुक्स हेल्प्स एवरीबडी, एवरीवन कर लो, कोई भी कुछ भी कर सकते हो, एवरीवन कर लो। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, द बिग होम इज एडजेक्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, माई न्यू कार, बुक ले लेते हैं, माई न्यू बुक इज इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद में वो एक को ले लेते हैं, दिस रेड कार इज वेरी फास्ट। वेरी फास्ट बहुत इतना ही छोटा लेते हैं, वेरी फास्ट ऑन रोड्स कर सकते हैं, ऑन बाईपास कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं, दैट टॉल बिल्डिंग इज फेमस। ठीक है, देखो ध्यान देने वाली चीज़ है बच्चों। अब इस बार मैंने जो सेंटेंस लिए वो कैसे सेंटेंस लिए हैं, ऐसे सेंटेंस लिए जिसमें नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या डिटरमाइनर है। कहने का मतलब आपको है ये क्रम को हमेशा ध्यान रखना है, क्या कि जब भी पहले तो क्या था, पहले वाले जो सेंटेंस लिए थे उसमें डिटरमाइनर नाउन को परिभाषित कर रहा था, सिर्फ 2 ही आ रहे थे, डिटरमाइनर और नाउन। इस बार क्या आ रहा है आपके, डिटरमाइनर और नाउन के बीच में क्या आ रहा है, एडजेक्टिव भी आ रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, आपको घबराने की बात नहीं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है, हम हमारे सेंटेंस को बड़ा बना सकते हैं। जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हो किसी टॉपिक पर, आपको अगर एग्जाम में आ जाए कि इस टॉपिक पर आप 30 शब्दों का कोई पैराग्राफ लिखिए, 50 शब्दों का लिखिए, 100 शब्दों का लिखिए, तो आप अपने सेंटेंस को बड़ा बना सकते हैं। कैसे बड़ा बना सकते हैं, एडजेक्टिव लगाकर, डिटरमाइनर लगाकर, ऐसे बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट वाले नाउन के आगे भी बना के लगा सकते हो और सब्जेक्ट वाले के आगे भी आप बना सकते हो। देखो अब यहाँ पे ये बॉय क्या है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये तो अपन ने सब पहले वाले वाक्य उसमें एग्जाम्पल पढ़ा था। तो सर ये क्या है, ये गुड, ये तीसरी चीज़ क्या है, ये है आपके एडजेक्टिव। तो नाउन, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये आपके होम यानी घर, तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर तो ये गुड क्या बता रहा है, गुड यानी अच्छा। अच्छा किसको परिभाषित, लड़का। अच्छा कौन, लड़का, यानी एक अच्छा लड़का जो है हर व्यक्ति की मदद करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर ये नाउन क्या है, होम, तो ये बिग क्या है, बड़ा, तो ये बड़ा क्या है, घर। तो किसके बाद किसकी विशेषता बता रहा है, इस घर की। तो ये जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये हो गया एडजेक्टिव। फिर सर ये क्या है, अब ये पर्टिकुलर किसी खास बड़े घर की बात कर रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल आता है द, तो आर्टिकल आया द, और क्या है, ये डिटरमाइनर है, क्योंकि डिटरमाइनर में क्या आता है, आर्टिकल आते हैं। वो अपन आगे के जो नेक्स्ट वेब सीरीज का अपना जो इस डिटरमाइनर वेब सीरीज का जो अगला जो टॉपिक आएगा उसको अपन डिटरमाइनर को परिभाषित करेंगे, उसमें समझाएंगे। तो अभी तो आप पहले डिटरमाइनर को वाक्य में पहचानना सीखिए। ये क्या है, द, ये नाउन से पहले आ रहा है, तो फिर ये क्या हो गया आपके डिटरमाइनर। अब यहाँ पर देखो ये रहा क्या है, नाउन, ये नाउन है, तो ये सर क्या, न्यू, ये इसके बारे में बता रहा है कि नई किताब है, पुरानी किताब है, फटी हुई किताब है, मोटी किताब है, पतली किताब है। तो ये क्या बता रहा है, इस किताब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। और ये क्या है, ये हो गया आपके डिटरमाइनर। ठीक है, तो वाक्य में सब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव और उससे पहले डिटरमाइनर, ये तीनों का जोड़ा है। ठीक है, ये तीनों का क्या है, आपके जोड़ा भी आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जोड़ा भी कह सकते हो।
ये तीनों मिलके क्या हो रहे हैं, नाउन है, नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, द रेड कार, तो यहाँ पर कार क्या, नाउन, रेड क्या, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो किस कलर की है, लाल है, पीली है, सफ़ेद, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या, यह है, दिस यानी यह है लाल कार। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया नाउन, एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, डिटरमाइनर्स। तो ये तीनों मिला के क्या बन गए, नाउन बन गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट टॉल बिल्डिंग, यानी वह लंबी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है, ये मेन नाउन है। इससे पहले ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, डिटरमाइनर। तो जब भी वाक्यों में तीनों आए तो आपको पहचानना है कि यह डिटरमाइनर जो है एडजेक्टिव से पहले आएगा, और उसके अब तो ये तीनों मिलके क्या हो गए, नाउन कह सकते हो आप, सब्जेक्ट कह सकते हो, तीनों सब्जेक्ट हो गए, ये तीनों सब्जेक्ट हो गए, ये तीनों मिलके सब्जेक्ट हो गए, ये तीनों मिलके सब्जेक्ट हो गए। तो आप इनको अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, ये एक ही साथ बोले जाएंगे और एक ही साथ लिखे जाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर आपके कोई भी क्या, देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट में कोई नाउन नहीं है। यहाँ पर क्या बता रहा है, एडजेक्टिव फेमस, तो नाउन नहीं है। फास्ट एंड तेज, ये भी क्या बता रहा है, कार के बारे में बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग यानी अच्छी है, बढ़िया है, पढ़ने में अच्छी है, इंटरेस्टिंग, रुचिकर, तो ये भी क्या है, किताब के बारे में बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो ये सुंदर भी क्या है, घर सुंदर है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एक आपके जो है एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आ रहा है, और यहाँ पर तो इसी प्रकार से अपन करेंगे। अब अपन बात करते हैं क्या, आगे वाले उसकी ऐसा डिटरमाइनर या ऐसा एडजेक्टिव या ऐसा डिटरमाइनर जो ऑब्जेक्टिव के से पहले आता है, यानी ऑब्जेक्ट में जो नाउन है उससे पहले आता है। उसके अपन 3-4 जो है एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर अपने इस वीडियो को क्लोज करते हैं। opened she opened the big door, फुल स्टॉप। ठीक है, स्लोली हो गया। ठीक है, एडवर्ब ले लिया, और एक को ले लेते हैं, ही ले लें, शी ले लो, कुछ भी ले लो, शी क्लीन्ड माई ओल्ड रूम ले लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर अपन को क्या लेना है, ऑब्जेक्ट में ऐसा लेना है जो एडजेक्टिव डिटरमाइनर आ जाए। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, आई फाउंड स्मॉल की ऑन द फ्लोर। देखो, अब एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं लिए मैंने, छोटे छोटे सेंटेंस लिए। अब देखो, ये तो सभी मैंने सब्जेक्ट में क्या प्रोनाउन लिए हैं। ठीक है, आपके आगे एडजेक्टिव डिटरमाइनर कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि अब इस बार अपन क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं अपन, ये समझ रहे हैं। ठीक है, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में क्या, ऑब्जेक्ट में भी डिटरमाइनर, डिटरमाइनर्स प्लस एडजेक्टिव
नाउन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो, आई बॉट ए न्यू बुक यस्टरडे, मैंने कल एक नई किताब खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिंगल है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन है? नाउन यानी किताब। तो इससे पहले सर ये क्या है? ये एडजेक्टिव आ गया। तो इससे पहले क्या है सर? ये क्या है? जब ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ए क्या है? ये आपके डिटरमाइनर। तो आप इन तीनों को मिला के ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्या ऑब्जेक्ट है? ए न्यू बुक। ठीक है, तो इसी क्रम में ये चलेगा। आगे क्या है? शी ओपन्ड द बिग डोर स्लोली। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ये डोर यानी दरवाज़ा, ये आपके सब ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहा है? नाउन का। दरवाज़ा क्या है? एक नाउन का काम कर रहा है। तो स्लोली क्या? ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब है, जो एडवर्ब के बारे में अपन आगे कभी पढ़ेंगे। बिग क्या है? दरवाज़ा, तो ये इससे जुड़ा है। ठीक है, और दे क्या है? इन दो तीनों के लिए आया। तो ये क्या हो गया आपके? डिटरमाइनर, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों मिलके क्या हो गया आपके? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में शी क्लीन्ड माई ओल्ड रूम। रूम यानी कमरा, ओल्ड यानी पुराना। तो ये क्या? एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहा है? कमरे की। कमरा कैसा? नया, पुराना, 20 साल पुराना, या जो भी है, पीला कमरा या पीले कलर वाला कमरा, या फिर जो ऊपर वाला कमरा, नीचे वाला कमरा। तो ये कमरे की विशेषता बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। माई हो गया मेरा, ये क्या हो गया? डिटरमाइनर्स। तो ये तीनों मिलके क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसके बाद में क्या? आई फाउंड ए स्मॉल की ऑन द फ्लोर। तो देखो, ए स्मॉल की सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये अपन आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है यानी की। इससे पहले ये क्या है? छोटी की, स्मॉल। ठीक है, तो छोटी, ये इसकी विशेषता। छोटी क्या है? ये की। तो की जब चाबी जब छोटी है तो ये विशेषता, छोटा किस कौन है? चाबी। तो इसकी विशेषता बता रहा था, ये एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या है आपके? डिटरमाइनर हो गया। तो कहने का मतलब, या फिर आप इसकी जगह दिस भी लगा सकते हो, दिस स्मॉल की, दैट स्मॉल की। तो आप कुछ भी कहने का मतलब, डिटरमाइनर आपको ये ध्यान रखना, नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन से पहले आएगा। और चाहे वो नाउन सब्जेक्टिव केस में हो, चाहे वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में, यानी वह नाउन सब्जेक्ट के रूप में आया हो, चाहे वह ऑब्जेक्ट के रूप में आया हो, जो डिटरमाइनर होगा वो नाउन और ऑब्जेक्टिव नाउन इसके पहले ही आएगा। अगर इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव आपके इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि उसका क्रम कैसा रहेगा? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन। ये ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, ये तीनों मिला के, और तीनों मिला के सब्जेक्ट में भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जो हमारा जो आपके जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि आपके डिटरमाइनर से संबंधित, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अगली बार अपन क्या समझेंगे डिटरमाइनर को, और कितने प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं, उसी प्रकार से अपन चीज़ें समझेंगे। तो एक बात आपको, जो डिटरमाइनर है उसको आसान परिभाषा में मैंने समझाया आपके इस पूरे वीडियो में। आपको यहाँ पर ये समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जब तक आप ग्रामर का इस छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझोगे, आप सेंटेंस को नहीं पकड़ पाओगे। और अंग्रेजी सीखनी है आपको, तो आपको सेंटेंस को पकड़ना पड़ेगा, आपको सेंटेंस को समझना होगा। एंड इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न टू इंग्लिश। तो इट इज़ द आपके अगला जो भी हम पार्ट लेंगे डिटरमाइनर से, वो जल्दी आपको वीडियो पर मिलेगा हमारे चैनल पर। तो मिलते रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे साथ बिश्नोई गुरुजी क्लासेज में। बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए बच्चों, एक बात मैं खास कह दूं, अंग्रेजी को बिल्कुल आसान बना दूंगा। अगर आप परमानेंट मेरे साथ जुड़े रहे पूरी क्लास में पूरे साल भर, तो मैं अंग्रेजी और गणित इन दोनों को इतना आसान बना दूंगा आपके लिए कि आसानी से। और हाँ, हर चीज़ की एक परिभाषा होती है, एक नियम होता है, और वह चीज़ कहाँ पर उपयोग की जाएगी यह भी होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।